हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो हो गई है सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ। इतना बारिश आ रहा है, रात से ही बारिश हो रहा है और देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है, सुबह का ठंडा ठंडा। और ये है हमारे घर का हमारा मिट्ठू। तो यहाँ पे हम चाय पी लिए थे, उसके बाद से मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। तो अब आज मैं छोले बना रही हूँ, तो मैं छोले थोड़ा ज़्यादा ही बना लूँगी, शाम के लिए भी बना लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन और जीरा का पेस्ट बना ली थी, वो डाल दे रही हूँ। उसके बाद से एक तरफ मैं रोटियाँ बना लूँगी और एक तरफ मेरा हो जाएगा छोले। इसको मैं पहले तड़का लगा ली थी प्याज का, और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको थोड़े टाइम भून के और कुछ मसाले डाल दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सारे मसालों को डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और इसको रख के मैं चला चला के इसको भूनूंगी अच्छे से। उसके बाद से एक तरफ मैंने आटा, मतलब एक तरफ मेरा छोले बन रहा था और दूसरी तरफ मैं आटा लगा ली थी। तो एक तरफ मैं तवा रख दी, रोटी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं मसाला मेरा अच्छे से भून गया था, तो उसमें मैं डाल दूँगी जो मैं छोले भिगोई थी रात को, मम्मी ने भिगोया था छोले, तो वो डाल दूँगी मैं। एक तरफ मेरा बन भी रहा था और मैं उसको छोले डाल के और अच्छे से उसको चला चला के छोले और थोड़ा सा आलू भी डाल दी थी मैं। तो एक तरफ मैं बना लूँगी रोटियां और एक तरफ बना लूँगी मैं छोले। तो चलिए फ्रेंड, आप सभी बताइए आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताइए कि आप सभी मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और इसके लिए सॉरी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बिटिया रानी है जो बीच बीच में बोल रही हैं, तो इसके लिए इसको आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ और एक तरफ मेरा छोले भी मैं देखी तो पक गया था, तो उसको मतलब अच्छे से चला चला के मैं उसको करते जा रही थी। तो उसके बाद देखिए मैं बना लूँगी फुली फुली रोटियाँ। तो आ जाइए, आज बहुत टेस्टी खाना बनाई हूँ मैं, छोले बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पे देखिए रोटी मेरा मतलब हो रहा था और एक तरफ छोले भी बन रहा था। तो अभी मैं मसाले वसाले सब कुछ भून ली थी, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी छोलों में पानी। तो पानी डाल के और मैं कुकर मतलब बंद कर दूँगी सीटी लगने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 6-7 सीटी लगाया था छोले में, फिर मतलब अच्छे से ये हो गया था। तो यहाँ पे पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी। उसके बाद से यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा हो गया था, रोटी मैं बना ली थी। उसके बाद से मैं छोले भी मेरा हो ही गया था। तो थोड़ा सा मैं काउंटर टॉप को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आप सभी ये मेरा वीडियो रोज़ देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि मैं खाना बनाने के बाद तुरंत पहले अपना काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ। और जितने थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं उसको मैं धो लेती हूँ, साथ ही साथ मैं करते रहती हूँ। और साफ़ सफाई मैं साथ ही साथ करते रहती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा बाद में नहीं करना रहता है। और वैसे तो आंटी आती हैं तो ये सारा कुछ धो ही देती हैं, लेकिन जब तक नहीं आती हैं तो आंटी थोड़ा लेट आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है तब तक ऐसे गंदा पड़े रहेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई करते रहती हूँ। उधर का भी मैं सारा जो जंगला होता है ना, उस मतलब वहाँ का भी टाइल्स मैं पोंछते रहती हूँ। लगे हाथ सब कुछ कर लो तो साफ़ रहता है। तो यहाँ पे मेरा हो गया था, तो रोटियाँ मैं बना ली थी। उसके बाद से छोले भी मेरे बन गए थे, तो मैं चले आई थी नहाने। इसके बाद नहा के जैसे मैं निकली, देखी ये जग गई थी, तो यहाँ पे इनको मैं ले जाके मम्मी पापा को दे दी। उसके बाद से यहाँ पे मैं जो पानी रखती हूँ ना माता रानी के पास, तो वो पानी मैं ले जाके सवेरे फूल में डाल देती हूँ। उसके बाद से फूल में डाल के फिर मैं आ गई थी। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती और जल लेके चले गई थी तुलसी माता को पूजा करने। उसके बाद से आ गई थी पूजा करके, तो अंदर मतलब माता रानी का पूजा कर रही थी और बाबू को मैं दे दी थी वहाँ मम्मी पापा के पास। और हस्बैंड जी उठ गए थे, वो अपना नहाना धोना कर रहे थे, तभी मैंने उनको डब्बा नहीं पैक किया है। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ पूजा।
तो आप सभी बताइएगा आप सभी का क्या रूटीन है। अगर मेरा वीडियो आपकी कोई लेडीज़ देखती हैं जो हाउस वाइफ हैं तो प्लीज़ आप अपना रूटीन मुझे बताइएगा कि आपके घर का आपका कैसा रूटीन है। मेरा तो यही है, मैं नाश्ता बन जाता है उसके बाद से मैं जाके नहा लेती हूँ। कुछ टाइम तो मैं नहीं नहाती थी क्योंकि बाबू छोटी थी तो इनका तबीयत ख़राब हो जाता था, तो इसके लिए मैं नहीं नहाती थी। मतलब नहा भी लेती थी तो इनका तबीयत ख़राब होने लगता था तो मैं नहीं नहाती थी। तो अभी ये थोड़ा बड़ी हो गई हैं, ये हो गई हैं 10 महीने की और इनका 11वां महीना स्टार्ट हो गया है। तो मैं सोची चलो अभी फिर एक बार नहा कर देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी डब्बा पैक कर, हस्बैंड जी का लंच पैक करने। तो यहाँ पे मैं जो परवल की मिठाई बनाई थी वो रख दे रही हूँ और फिर पराठे रख दे रही हूँ और एक टिफ़िन में मैं दही या सैलेड या वो अचार डाल दूँगी। तो मेरे हस्बैंड जी को ना वो नींबू का अचार बहुत अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादातर नींबू का अचार ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बाबू के लिए मैं दूध रोटी भिगा रही थी तो मैं थोड़ा सा शक्कर डाल देती हूँ और दूध को गर्म करके रोटियाँ तोड़ के डाल देती हूँ। तो अच्छे से जब तक ये खाती हैं खूब अच्छे से उसमें मिक्स हो जाता है तो हाथ से थोड़ा सा मसल के मैं खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप सभी से इतना सारा बात की थी लेकिन कोई मतलब वॉइस ही नहीं हुआ था, मेरा आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो फिर मैं आ गई थी बाबू के यहाँ पे खिलाने और इतना बदमाशी करती हैं ना, ऐसे तुरंत मुंडी घुमा देती हैं। तो यहाँ पे करीबन बज रहे थे सुबह के 10:30 से 11 बज रहा था, उतना अच्छे से मुझे टाइम नहीं पता है। तो यहाँ पे आज है दिन 4, डेट है 4 तारीख और दिन है बृहस्पतिवार। तो मैं आ गई थी यहाँ पे, मैं सोची चलो चाय के लिए कुछ है नहीं, मैं रिकॉर्डिंग में यही बता रही थी आप सभी से कि मैं चल रही हूँ कुछ बनाऊँगी जो मतलब चाय के साथ खाने के लिए। तो मेरा कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था और यहाँ पे मैं मट्ठी बनाए, हम लोग तो गांव में इसको मट्ठी बोलते थे लेकिन यहाँ पे इसको मुरकू बोलते हैं। तो मैं बना ले रही हूँ मुरकू और देखिए इतना टेस्टी बना था ना। उसके बाद से ये शाम का टाइम है, शाम का रिकॉर्डिंग है जो मैंने क्लिप ऐड किया है। तो यहाँ पे शाम के बज रहे थे 5 और मैं ना मुरकू बना के उसके बाद से खाना पीना हम लोगों का हो गया था, मैं चले गई थी सोने आराम करने। उसके बाद से मैं शाम का ये हो रहा था करीबन 5:30 या 5 बज रहा था। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन मैंने लगा लिया था। उसके बाद से मैं सोची चलो कुछ और भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं साबूदाने की मिक्सचर बना ले रही थी। तो ये ना मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में और इतना ये मतलब चटकता है ना डालने पे, तो मतलब इस लवे के जैसे ना फूटता है। तो इसको डाल के मैं साइड में हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने को तल लिया था, उसके बाद से कुछ मूंगफली के दाने तल लूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और नमक और चाट मसाला डाल दो और कसूरी मेथी डाल दो। तो यहाँ पे मैं कसूरी मेथी भूल गई थी तो मैं बाद में उसमें डाल दी थी। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, मेरे घर पे तो सब लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना ले रही थी और इतनी गर्मी हो रही थी ना, ये उमस वाली गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मतलब क्या ही कोई कहे। ऐसे तो गर्मी रहता है ना तो समझ में आता है कि चलो गर्मी है, बारिश के मौसम में जब ये उमस वाली गर्मी होती है ना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं डाल दी थी कड़ी पत्ता डाली थी ना, तो मैं मतलब मेरे ध्यान से उतर गया कि इतना कहाँ से आई? शनिवार को दोपहर का खाना घर में नहीं खाएंगे। कहाँ जाएंगे? अबे घर आएंगे अपन चलेंगे घूमने। अच्छा, अरे बाप रे, बढ़िया मेरा फैन बंद कर दीजिए। जिसको लगता है कि बगल देख रही हो ना चाहिए, मैं नहीं बंद क्या बंद है? फैन बंद।
यहाँ पे ना हस्बैंड जी आ गए थे ड्यूटी से और यहाँ पे हम लोगों की मस्ती चल रही थी। तो आज है वो था 4 है और 6 को मेरा बर्थडे है, तो वही हस्बैंड जी कह रहे थे कि चलेंगे शनिवार को, मैं हाफ डे रहेगा मेरा, मैं आ जाऊँगा दोपहर तक घूमने चलेंगे। तो मैं इनसे थोड़ा सा गुस्सा थी, तो मैं इनको ऐसे ही चिढ़ा रही थी। तो इतना तो लगे रहता है, इतना अगर ना रहे हस्बैंड वाइफ के बीच में तो अच्छा ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वो अपना चले गए थे हाथ पैर मुँह धोने, और मैं यहाँ पे ना जो बनाई थी साबूदाने की मिक्सचर, तो इसको मैं डब्बे में पैक कर दी थी, एक डब्बे में रख दी थी और एक डब्बे में खाने के लिए निकाल दी थी। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे चाय पीने, तो फिर चाय वाय पी के हमारा देखिए कितना अच्छा बना था और इतना टेस्टी लगता है ये खाने में ना। तो उसके बाद से मैं आ गई थी पूजा करने और उधर दे दिया था सबको चाय पीने के लिए। तो सब लोग चाय भी पी रहे थे और मैं अपना इधर काम करते जा रही थी। तो मैं दिया जलाने आ गई थी शाम का आरती करने। तो यहाँ पे मैं मतलब दिया जला ले रही हूँ। तो आप सभी को पता ही है कि मैं छोले जो है शाम को ही बना ली थी। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ थोड़ा, मतलब भटूरे बनाने आ गई थी मैं सोची चलो छोला है ही तो भटूरे बना लूँगी तो सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दी थी और मीठा सोडा थोड़ा सा और सूजी और ये मैदे डाल दी थी, थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाली थी और दही। इतना दही इस मौसम में ना, मतलब एक दिन से ज़्यादा दही ना इतना खट्टा हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लगा ली थी आटा, इसके बाद से इसको मैं ढक के रख दूँगी 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे बज रहा था 7:30 और मैं आटा लगा के रख दी थी। उसके बाद से ये सूजी का तो जो था ना, तो इसको मैं ऐसे ही आग से मतलब प्लास्टिक को चिपका के रख दी थी। उसके बाद से ये 9:30 बजने वाला था, तो मैं आ गई थी खाना निकाल के, सब्जी सबको दे दी थी और यहाँ पे गरम गरम मैं भटूरे तल ले रही थी। तो देखिए कितना अच्छा फूला फूला हुआ है। अगर आप सभी को रेसिपी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं आप सभी के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए मतलब अच्छा बना था, इतना फूला फूला बना था ना कि मतलब सबको अच्छा भी लगा था। तो इसके बाद से मैं कोई क्लिप नहीं ऐड की हूँ। तो यहाँ पे बाबू भी हस्बैंड जी लिए थे, सब लोग का मतलब मैं दे दी थी इस टाइम पे, तब सब लोग खा रहे थे। तो मैं यहाँ पे तल के मैं भी चले गई थी खाने। तो आके मैं सोची चलो थोड़ा सा पहले ये साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे तो कुछ था नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही बस कपड़ा मार दी थी मैं उसके बाद से। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए